सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सिद्धों की आराधना का यह क्रम सिद्ध भगवंतों की पूजा और उनकी भक्ति के साथ में चल रहा है। जब हम सिद्धों की बात करते हैं तो सिद्धों की वह प्रक्रिया भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिसके माध्यम से कोई भी आत्मा सिद्ध आत्मा बन जाता है। जो आत्मा सिद्ध बनता है उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि वह अपनी भव्यत्व शक्ति से सहित होना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक भव्य आत्मा होते हैं और एक अभव्य आत्मा होते हैं। जो भव्य होते हैं वो कभी ना कभी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो अभव्य होते हैं वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। भव्य होना अभव्य होना ये उस आत्मा के लिए एक स्वाभाविक भाव होता है, और जहाँ स्वाभाविक भाव आ जाता है वहाँ पर का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जो भव्य आत्मा होते हैं वो भव्य ही रहते हैं और जो अभव्य आत्मा होते हैं वो अभव्य ही रहते हैं। यह हमेशा स्मरण में रहे कि भव्य जीव के अंदर ही वो शक्ति उद्घाटित हो सकती है जिसके माध्यम से वह कभी ना कभी रत्नत्रय को प्राप्त होकर सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। अभव्य जीव कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं बन सकता, सिद्ध नहीं बन सकता, आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्य जीव को कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपकी भाषा में कहें तो अभव्य जीव कभी भी अपना मुंह सीधा नहीं कर सकता। अपना मुख सीधा करने का मतलब ही है सम्यक दर्शन को उपलब्ध होना, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होना। और ऐसा कृत्य करने का जो परिणाम उत्पन्न होता है वह नियम से भव्य जीव के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी हमारे मन में ये विचार आए कि जो आत्मा सिद्ध बन गए हैं वो कौन से आत्मा हैं, तो वो नियम से इस संसार में भव्य आत्मा थे जो सिद्ध बन गए। आगे भी जो सिद्ध बनेंगे वे भव्य आत्मा ही सिद्ध बनेंगे। अभव्यों को कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अभव्यों को कभी स्व आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। ये बात यहाँ जो इन छंदों में कही जा रही है, इसी दूसरे छंद को कल हमने पढ़ा था
ना भावः सिद्धिरिष्टा। सिद्धि का अभाव कभी भी इष्ट नहीं है। न निजगुण हतिस्तत्तपोभिर न युक्ते, और ना ही कभी आत्मा के अपने गुणों का कभी भी विनाश होता है। सिद्धि में क्या रह जाता है, तो आत्मा अपने गुणों के साथ में उन गुणों का पूर्ण रूप से प्रकट करके उनका अनुभवन करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सिद्धि में कभी भी आत्मिक गुणों का विनाश नहीं होता है, गुणों का विनाश नहीं होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बुद्धि का विनाश हो जाता है, ज्ञान का विनाश हो जाता है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण होने के कारण से जिस पदार्थ का जो गुण होता है वह गुण कभी भी उस पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उष्णता अपने आप में एक गुण है अग्नि का, अग्नि को इससे कभी भी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी पुद्गल पदार्थ होता है उसके अंदर भी एक गुण होता है, वह स्पर्श सहित होता है, रस सहित होता है। इन स्पर्श रस आदि गुणों को कभी भी उन पुद्गल पदार्थों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि जो भी आत्माएं सिद्ध हो जाते हैं वो हमेशा ज्ञानमय आनंदमय बने रहते हैं। अस्ति आत्मा अनादिबद्ध, ये भी कल आपने सुन लिया था कि आत्मा अनादिकाल से इस संसार में है। स्वकृतज फल भुक, अपने किए हुए कर्म के फल को वह भोगने वाला है। कोई भी आत्मा हो, चाहे वो छोटे से छोटा जंतु हो, प्राणी हो, हर प्राणी कोई ना कोई कर्म कर रहा है। अगर आप ये देखो कि किसी के पास में मुंह नहीं भी है, मन नहीं भी है, बोलने की क्षमता नहीं भी है, तो भी वह जीवात्मा के अंदर कोई ना कोई कर्म चल ही रहा है, वह कर्म कर रहा है। और उसका वह कर्म, उसके भीतर जो भी कषायें पड़ी हुई हैं, जो भी उसके भीतर अनादिकाल से बंधे हुए उसके भाव हैं, उन्हीं भावों के अनुसार उसके कर्मों का बंध होता रहता है। इसलिए संसार में कोई भी आत्मा कर्म बंध से रहित नहीं और उन कर्मों का फल भोगने से भी रहित नहीं। संसार का प्रत्येक आत्मा हर समय कर्म भी बांध रहा है और हर समय कर्म का फल भी भोग रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी आपके कर्म बंध रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे भी आप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। यहाँ आप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं, आपके कहीं पर भी शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, आपकी बुद्धि सही काम कर रही है और आप उपदेशों को अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। ये सब आपके अनेक कर्मों के फल से ही संभव है। आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियावर्णी कर्मों का क्षयोपशम आपको प्राप्त है, उसके फल से आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं। आपका ज्ञान काम कर रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से आपका वह ज्ञान काम कर रहा है जिससे आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप यहाँ सुखपूर्वक बैठे हैं, आपको किसी भी प्रकार की असाता नहीं हो रही है, आपका साता वेदनी कर्म काम कर रहा है। आप यहाँ पर बैठ कर के सुन पा रहे हैं, अंतराय कर्म का क्षयोपशम है आपके लिए, इसलिए आप इस लाभ को ले पा रहे हैं। अन्यथा अगर लाभांतराय कर्म का उदय आपके लिए आ जाए तो तुरंत ही आपको यहीं सभा में बैठे बैठे कॉल आ जाएगा कि वहाँ पर आपके चाचा के यहाँ पर एक लड़का हो गया है, आपको तुरंत यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, शोर लग गई है। ये क्या है? ये अंतराय कर्म है। ऐसे अनेक कर्मों का फल आप यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रहता है मैं फलाने चंद हूँ, मैं फलाना सेठ हूँ, मैं फलाना आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये नहीं ध्यान रहता कि हम कितने कर्मों का फल भोग रहे हैं और उन कर्मों के फल से ही हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। और यहाँ बैठ कर के भी हम कर्म भी बांध रहे हैं। कौन से कर्म बांध रहे हैं? जैसा आपका मन में भाव चल रहा होगा वैसा आप कर्म बांध रहे हैं।
यहाँ बैठकर के भी आपके बैठने का उद्देश्य क्या होगा? मन के अंदर कहीं मायाचारी चल रही होगी तो उसका भी कर्म का बंध हो सकता है। यहाँ बैठकर के आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बैठे हैं, या किसी दूसरे को देखने के लिए बैठे हैं, या किसी और कारण से यहाँ पर बैठे हैं, ये आपके मन का भाव हो सकता है। और अगर आपका भाव उपदेश सुनने के अलावा कुछ अन्य है तो ये आपके अंदर का मायाचार का भाव, आपके अंदर मायाचारी रूप में जो अनेक तरह के कर्म बांधता है वो बंध रहा है। कोई भी तरह का कर्म आपके अंदर बन सकता है, अशुभ भी शुभ भी। अगर आपके भाव शुभ हैं, मन वचन काया की चेष्टाएं आपकी एकता के साथ में यहाँ पर काम कर रही हैं, जैसा आपका मन वैसा ही आपके बैठने के क्रिया और उसी तरह के आपके भीतर के भाव हो रहे हैं, तो आपके अंदर शुभ भावों के माध्यम से कर्म का बंध हो रहा है। कर्म का बंध हर समय होता है और कर्म का फल भी हर समय भोगा जाता है। आप यहां बैठ करके जिस प्रकार के कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसी के साथ में आप अपने भावों को लिए हुए उन कर्मों को बांध भी रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा है कि जो यहां पर बैठ करके आप कर्म बांधेंगे वो सभी शुभ कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे। बस आपका मन सही होना चाहिए, मन आपका केवल सुनने में लगना चाहिए। अन्यथा दुनिया में इससे बड़ा कोई थेरेपी सेंटर नहीं हो सकता है कि यहां पर बैठ करके आपके मन की चिकित्सा शुभ भावों के माध्यम से इस तरह से की जाती है कि आप कितने भी अशुभ भावों को लेकर के यहां आए हो, लेकिन यहाँ 1 घंटा बैठ करके अगर आप मन से सुन लोगे तो आप अच्छे होकर के अच्छा मन लेकर के यहाँ से जाओगे। ये बहुत बड़ा थेरेपी सेंटर है। दूसरे डॉक्टरों के यहाँ पर जाओगे, वो आपके लिए किसी भी तरह से अच्छी बातें सुनाएगा, वो तब सुन पाओगे जब आप बीमार होगे। और बीमारी अवस्था में अच्छी बातें भी सुनाई जाएं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप स्वस्थ अवस्था में अच्छी बातें सुनते रहोगे तो आपको कभी बीमार होना ही नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में उपदेश सुनना एक बहुत बड़ी थेरेपी है। मन को बैलेंस बनाए रखने के लिए, मन को अच्छा बनाए रखने के लिए इससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं हो सकती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जहां पर उपदेश सुनने को मिल जाए, गुरुओं का सानिध्य मिल जाए, लाख काम पड़े हो वो छोड़ करके जाना, क्योंकि उससे जो आपके मन में पुण्य आएगा वो दुनिया के किसी भी काम से नहीं आएगा। कभी कभी लोग यहां पर बैठ करके भी अपने कुछ काम जो पीछे के बाकी होते हैं वो करते रहते हैं। मान लो किसी को पूजा करनी है, आवाज आई कि उपदेश शुरू हो गए, अब पूजा अधूरी छोड़ के आ गए, अब यहीं पे चलो वहीं बैठे बैठे उपदेश सुन लेंगे, पूजा पूरी कर लेंगे। आपको ये ज्ञान में होना चाहिए कि गुरु के उपदेश सुनने से बढ़कर के दुनिया में और कोई दूसरी बड़ी पूजा नहीं होती है। अगर आप उपदेश सुन रहे हो माने तीर्थंकर भगवान की वाणी सुन रहे हो, भगवान के समूह शरण में बैठ करके भी आपको सुनना ही होता है, बहुत लंबे समय तक सुनना होता है। और जो भगवान की पूजा आदि का टाइम होता है वो अलग होता है। लेकिन आप अगर अपनी यही आदतें बरकरार रखोगे तो आप भगवान के समूह शरण में भी बैठे होगे तो वहां पर भी बैठ करके भगवान की पूजा करोगे, उपदेश नहीं सुनोगे। क्योंकि आपका मन किसमें लगा है? पूजा करने में लगा है। पूजा अधूरी न रह जाए, पूजा कमी ना हो जाए। अगर हमें 6 पूजाएं करनी है तो 6 ही हो जानी चाहिए। एक पूजा से पेट नहीं भरता महाराज, मन भी नहीं भरता, इसलिए हमें 6 पूजा का नियम है, हमें 6 पूजाएं पूरी करनी ही होती है। तो यहां पर बैठे बैठे कुछ लोग वो भी करना चाहते होंगे, इसलिए आपसे कह रहा हूं अपना मन एक जगह लगाओ। आपकी पूजा का जो फल आपको मिलेगा भगवान के कहे हुए उपदेशों को सुनने से वही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है अपने कर्मों का फल भोग करके ही हर प्राणी इस संसार में जीता है। लेकिन मोक्ष का भागी कब बनता है? तो आगे उस कहा जा रहा है तत्क्षयान मोक्ष भागी। तत्क्षयान किसके क्षय से? जो वह कर्म करता रहा है उन सभी कर्मों का क्षय होने पर यह जीव मोक्ष का भागी बनता है। मोक्ष कब मिलेगा?
जब हमारे आत्मा में किसी भी प्रकार के कर्म न हो। जो कर्म हमने बांध रखे हैं उन कर्मों को हम सभी निकाल दें, उनको घटाते रहें, उनकी निर्जरा करते रहें। कर्मों का थोड़ा थोड़ा घटते जाना, निकलते जाने का नाम निर्जरा कहलाता है। क्या बोलते हैं? निर्जरा, निर्जरणम। कर्म थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ये निर्जरा हो रही है, और जब कर्म पूरा निकल जाएगा तो उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। कर्मों का आत्मा में सर्वथा अभाव हो जाता है, तो उस आत्मा में न अच्छे कर्म होते हैं न बुरे कर्म होते हैं। यानी वो आत्मा न अच्छे कर्मों से बंधी रह जाती है न बुरे कर्मों से बंधी रह जाती है। अब आप सोचो कि आत्मा में अच्छे कर्म भी नहीं होते, तो आप कहोगे आत्मा में अच्छे कर्म नहीं है तो फिर आत्मा अच्छी कैसे होगी? ये जो कर्म है ये हमारी एक प्रवृत्ति है, ये हमारे आत्मा के ऊपर एक चढ़ा हुआ अलग पौद्गलिक मैटर है। ये जो कर्म है ये बाहरी तत्व हैं। ये कर्म हमारी अपनी आत्मा का कोई स्वाभाविक भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसलिए इन कर्मों का अभाव, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों ही प्रकार के कर्मों का अभाव करने से आत्मा मोक्ष का भागी होता है। यानी जो आत्माएं मोक्ष में हैं, ना उनके पास में अच्छे कर्म हैं ना उनके पास में बुरे कर्म हैं, न वो कर्म बंधे हुए हैं और न वो उस तरह के कोई कर्म कर रहे हैं। माने कर्म करने से रहित होना, और वो तभी होगा जब आप किसी भी तरह के कर्म बांधे हुए न हो। अगर आपने अच्छे कर्म बांध लिए हैं तो वो अच्छे कर्म फल देंगे, आपको अच्छे काम में लगना पड़ेगा। बुरे कर्म बांध रखे हैं, वो कर्म फल देंगे, आपको बुरे काम में लगना पड़ेगा। कोई भी काम में लगना नहीं, ना अच्छे काम में लगना ना बुरे काम में लगना। ये कैसे होगा? सुन रहे हो कि नहीं? अच्छे कर्म करना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन अच्छे भी कर्म नहीं करना ये केवल जैन दर्शन सिखाता है। किसी भी तरह के कर्म नहीं करना, निष्काम हो जाओ, निष्कर्म हो जाओ, किसी भी तरह का कोई कृत्य करो ही नहीं। कैसे हो पाएगा? जब तक आपका घर है, परिवार है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पति हैं, पत्नी हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये कभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि आप जब भी बैठ भी जाओगे शांति से, कुछ भी कर्म नहीं भी करोगे तो भी आपके किए हुए कर्म आपको याद आएंगे और तुरंत ही आपको कोई ना कोई कर्म आपके भावों से होता रहेगा। ऐसे निष्कर्म होने के लिए ही एक साधना की जाती है। इसी को कहते हैं श्रमणत्व की साधना, इसी को कहते हैं साधु की साधना, और इसी को कहते हैं मुनि की साधना। ये निष्कर्म होने के लिए की जाती है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप पूछने आ जाते हो कभी कभी, महाराज कैसे करें, क्या करें? जब महाराज को ही कुछ नहीं करना है तो फिर आपको महाराज कुछ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहना पड़ता है भाई ठीक है, कर लेना, जो तुम्हारे मन में हो जाए वो कर लेना, जैसे हो जाए वैसे कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो जाए वो कर लेना। यहाँ के लोग सिद्ध चक्र विधान करने की इच्छा करते हुए न जाने कब से, मैं तेंदुखेड़ा में था तब से निवेदन करने आ रहे हैं, कब कर ले मालूम? भाई जब तुम्हारी इच्छा हो तब कर लो। अभी अष्टानिक में करना है कर लो। नहीं नहीं महाराज वो आप फिर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका सानिध्य नहीं मिलेगा। तो सानिध्य तो जब मिलेगा तभी मिलेगा। तो फिर महाराज तभी करेंगे तो फिर तभी कर लेना। तो मैं क्या करूं? तुम्हें जब करना है तब कर लेना। तो ऐसे करते करते अब कब करना महाराज? आपके ही सानिध्य में करना। तो कब करना? तो जब वहां पहुंच जाएंगे तब कर लेना। कब तक पहुंच जाओगे? अब पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, और जब आगे बढ़ेंगे कुंडलपुर तक पहुंच जाएंगे तब बता पाएंगे कब पहुंचेंगे। कम से कम आधी दूरी तो तय कर लें तब बता पाएंगे हाँ कब पहुंचेंगे। तब कुछ गणित लगाएंगे वहां से बैठ करके कि कितना किलोमीटर है, कितने दिन है, कितने स्टॉपेज है। ऐसे करते करते 1 तारीख निश्चित हो गई। अब महाराज 1 तारीख को तो आप आ जाएंगे, 2 तारीख को आपकी स्थापना हो जाएगी। तो फिर अब कब से कर लें? बस ठीक है 1 दिन बाद से कर लेना, 4 तारीख से कर लेना। तो 4 तारीख से करने का मन बन गया, फिर न जाने क्या हो गया, 1 दिन और लेट हो गए। वो 4 की 5 हो गई। चलो कोई बात नहीं, 5 हो गई, हो तो गई। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आपने किया, आपका मन था कि हमें महाराज के सानिध्य में करना है, तो वो आप अपने मन का कर पाए और महाराज के सानिध्य में वो हो रहा है।
महाराज ने नहीं कहा कि नहीं हमारे ही सानिध्य में करना है, कि नहीं तुम हम पहुंच जाए तभी करना। हमें क्या करना है, ठीक है पूजा विधान आपके काम है, जब आपको करना है तब कर लेना। तो महाराज इस तरह की जब बातें करते हैं तो इसी का मतलब होता है कि हमें इन शुभ कामों से भी ज्यादा मतलब नहीं है। अच्छा काम है, शुभ काम है, लेकिन इन कामों में जितना इंडल्ज एक श्रावक होता है उतना साधु नहीं होता है। यूं नहीं कह रहा हूं कि शुभ काम नहीं करना चाहिए या महाराज शुभ काम की अनुमोदना नहीं करते। भाई अनुमोदना तो कर ही लेंगे, जब यहां बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे भावों की अनुमोदना करना है, तो भाई इससे अच्छा भाव कौन सा होगा, तो इसी भाव की अनुमोदना करो। लेकिन इसी अनुमोदना में महाराज हमेशा लगे रहते हो ऐसा भी नहीं है। उनके लिए वो टाइम भी मिलता है जब वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों से ऊपर उठ करके मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को देखते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव को देखते हैं, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। अपने समत्व की आराधना करने के लिए भी उन्हें समय मिलता है, वो समय उनका सबसे कीमती समय होता है, सबसे कीमती समय होता है। क्योंकि उस समय पर क्या होता है, निर्जरा सबकी होती है, न शुभ चाहिए न अशुभ चाहिए। अच्छी निर्जरा का समय वही होता है, सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा उस समय पर होती है। समभाव के साथ आत्म सामायिक में बैठते हैं, आत्म ध्यान में बैठते हैं, उस समय पर वह सबसे अच्छी कर्म निर्जरा करने का समय होता है। तो महाराज के लिए सबसे फेवरेबल टाइम कौन सा है, सबसे अच्छा उनके लिए अपने लिए अच्छा लगने वाला समय कौन सा है? आपके सामने बैठते हैं तब नहीं, इससे भी बेस्ट टाइम होता है जब कोई भी सामने नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई काम करने का भाव नहीं होता है और सिर्फ शांति से बैठना होता है। उस समय पर तत्क्षयान मोक्ष भागी, उस समय पर मुनि महाराज यही भाव करते हैं, सब तरह के कर्मों से भगवान मेरा मन हट जाए, मुझे ना शुभ कर्म करने का भाव है ना अशुभ कर्म करने का भाव है। उसी को कहते हैं कर्मों के क्षय होने से मोक्ष की प्राप्ति होने का पुरुषार्थ करना। इसलिए वही पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ कहलाता है। और ये कार्य सिर्फ एक श्रमण कर सकता है, एक साधु कर सकता है, वो कर सकता है जिसने परिग्रह का, आरंभ का, सब तरह के ग्रह परिवार के मोह का त्याग करके वह निश्चिंत होकर के जब बैठता है, तब उसके जीवन में ये जो क्षण आते हैं, ये क्षण सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। लेकिन वो क्षण आपके लिए तो ऐसा लगता है महाराज क्या कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। एक शब्द आता है प्राकृत में, जिसे आप लोग निष्कर्म बोलते हैं। अगर इसी को प्राकृत में बोलेंगे तो जानते हो क्या बोलते हैं? निक्कम्मा। क्या बोलते हैं? निक्कम्मा। और इसी को हम अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? निकम्मा। क्या बोलते हैं? ये शब्द आप लोगों ने कितना बुरा बना रखा है। माने आपकी डिक्शनरी में ये शब्द जो है एक अच्छे शब्दों की लिस्ट में नहीं आएगा। भाई अगर आपसे कोई कहे आप कैसे बैठे हो, आप किसी से कह देना मैं निकम्मा बैठा हूं सामने वाले को फिर देखना कैसे वो आपको सुनाता है। घर में निकम्मे बैठे हो, घर में अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति काम ना करे और निकम्मा बैठा रहे तो उसको कितनी सुनने को मिलती है, आप देख लेना। घर में निकम्मा आदमी घर में बैठा अच्छा नहीं लगता, और निकम्मे आदमी को हर कोई कुछ ना कुछ कह करके चला जाएगा और कहेगा भाई ये घर में हम केवल नौकर नहीं है जो आपके लिए सब कमा करके लाते हैं और इतना सब कमाते हो और इतनी मेहनत करते हो और आप यहाँ बैठे बैठे खाते रहते हो। जी निठल्लापन या निकम्मापन यहाँ नहीं चलेगा, कुछ काम किया करो, चाहे अपनी दुकान पे चलो चाहे किसी दूसरी दुकान पे बैठने का काम करो, काम करना है। घर में किसी को आदमी को कोई भी निकम्मा नहीं बैठने देता, कितना भी किसी से कोई स्नेह हो। आजकल की तो एक परिपाटी चल गई है, पहले तो कम से कम बेटों को घर से ढकेला जाता था, चल दुकान पे जा, चल कुछ काम कर, कुछ जॉब कर। आजकल तो बेटियों को भी ढकेला जाता है। एक जमाना था जब बेटियों से कुछ नहीं कहा जाता था, बेटियां कभी भी जॉब नहीं करती थी, बेटियां कभी कोई घर के बाहर का कोई काम नहीं करती थी। आज तो देखो हर बेटी तैयार है। पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या है अगर उसने बाहर का कोई काम नहीं किया? घर परिवार के लोग उसे टोचते रहते हैं, इतनी पढ़ाई पढ़ ली, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ ली, इतना पैसा खर्च कर लिया और घर में बैठी है, जॉब नहीं कर रही है।
ये निकम्मापन एक तरह का दोष बन गया है, जबकि ये पहले एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। निकम्मा होने का मतलब है किसी भी तरह का कर्म नहीं करना। लेकिन अगर कर्म वह मनुष्य जो कर्म करने के लिए ही तत्पर हुआ है वो कर्म नहीं करता है तो उसके लिए सुनने को मिलता है। और यही निष्कर्मपना, यही निकम्मापन साधु का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। जो साधु जितना बड़ा निकम्मा होगा वो उतनी ज्यादा कर्म की निर्जरा करने वाला होगा और उतने ही कम समय में मोक्ष जाने वाला होगा। लेकिन जो गृहस्थ, जो श्रावक जितना निकम्मा होगा वो उतना ही ज्यादा ढीठ होता जाएगा, प्रमादी होता जाएगा और उतना ही ज्यादा वो कर्म का बंद करने वाला हो जाएगा। इसलिए आज सबको सकम्मा बनाया जाता है, निकम्मा किसी को बैठा नहीं दिया जाता। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम करो, हर किसी के लिए किसी काम में लगाने का। लेकिन पहले के लोग अपने आप में इतने परिपुष्ट हुआ करते थे कि वह घर में जो भी काम होते थे वो घर के काम घर के लोगों के लिए होते थे, बाहर के काम बाहर के लोगों के लिए होते थे। महिलाओं के और पुरुषों के कामों का एक विभाजन हुआ करता था। आज कामों का विभाजन नहीं रहा। महिलाएं तो पुरुषों के सब काम करने लग गई हैं, लेकिन जब पुरुष महिलाओं वाले काम नहीं करते हैं तो कई बार महिलाएं भी आक्रोशित हो जाती हैं। हम तो तुम्हारे काम कर देते हैं, तुम हमारा काम नहीं करते। भाई तुम्हारा काम क्या है? रोटी बनाना, भोजन बनाना। ये अगर पुरुष ना करे तो महिलाएं आक्रोशित होने लगती हैं। पहले के समय में ये विभाजन रहा करता था, किसका क्या काम है ये काम करना। और अगर आपको निष्कर्म होना है तो आप अपने अच्छे बुरे सब कामों को छोड़ करके सामायिक भाव में आ जाएं। सामायिक के समय पर अगर आप बैठे होंगे तो श्रावक के लिए भी एक निष्कर्म करने की भावना आ जाती है जब वो सामायिक में ध्यान में बैठा हो। उस समय पर वह निष्कर्म भावना को भा सकता है कि हाँ, हमें अब कोई भी कर्म नहीं करना है। ये निकम्मापन अपने आप में बहुत अच्छा गुण है और यह निकम्मापन अपने आप में सबके लिए कर्मों से बचाने वाला है। लेकिन इस निकम्मे भाव को भी लोगों ने सर्वथा एक बुरे भाव के रूप में ले लिया है। आप चाहते हैं कि हम कभी निकम्मे होकर के बैठे हैं। निकम्मा मतलब कर्म रहित होकर के बैठे, हम कोई भी कर्म ना करें, ना भीतर से ना बाहर से, ना अच्छा सोचे ना बुरा सोचे। कभी आप एक कोशिश करना है ऐसा करने की, आज मैं ना अच्छा सोचूंगा ना बुरा सोचूंगा। आप देखना कितना कठिन काम है ये। आप सोचना शुरू करोगे या नहीं सोचना शुरू करोगे तो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, और आप बुरा नहीं सोचना चाहते हो तो भी बुरा सोच जाते हो। अच्छा सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, लेकिन अच्छा भी नहीं सोचना ये उससे भी बड़ी प्रक्रिया है। इसी को सिद्धांत की भाषा में शुद्धोपयोग कहा जाता है। तीन प्रकार के उपयोग हमारे ज्ञान के रहते हैं, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग, और इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। अशुभ कार्यों से छूट करके जब आप शुभ में लग गए तो आपका ये शुभोपयोग है, लेकिन शुभ को भी छोड़ करके केवल अपनी आत्म स्वभाव की ओर आना यह शुद्धोपयोग कहलाता है। अपने किए हुए कर्म का फल जब तक आदमी भोगता रहता है तब तक या वो अशुभोपयोगी होगा या शुभोपयोगी होगा। लेकिन जब वह कर्म फल पर भी विचार करना छोड़ देता है तब वह शुद्धोपयोग की दशा में आता है। ऐसी दशा में पहुंचा हुआ श्रावक भी अपने अंदर यह भावना करता है कि मेरे अंदर कब ऐसी शुद्धोपयोग की दशा आए, जो दशा एक श्रमण के अंदर, मुनि महाराज के अंदर रहा करती है। उस दशा को प्राप्त करने की भावना करना भी अपने आप में निकम्मा होने की भावना कहलाती है। सुन रहे हो? अब सही तरीका बताऊं, बाहर से निकम्मे मत रहना, लेकिन भीतर भावना करना मैं कब निकम्मा हो जाऊं। क्योंकि अगर आप निकम्मा होने की भावना करोगे तभी आप सिद्ध बन पाओगे। सिद्ध जितने भी हैं सब क्या हैं? बोलो क्या है? नहीं बोलोगे
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनको गाली कैसे दे दे, ये गाली लग रही है ना तुमको, बुरा लग रहा है ना, ये शब्द बुरा दिमाग में भर रखा है आपने। सभी सिद्ध क्या है? सभी निकम्मे हैं, सभी निकम्मा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो जहां बैठे हैं वहां से हिलते तक नहीं है, टस से मस नहीं होते हैं। जैसे निकम्मा आदमी बिल्कुल ढीठ हो जाता है, निठुर हो जाता है, किसी की नहीं सुनता, ऐसे ही जितने भी सिद्ध बन गए सब कैसे हैं? सब निष्कर्म हो गए, निकम्मे हो गए। उनके अंदर कोई हलन चलन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, किसी भी तरीके का कोई एफर्ट नहीं, कोई भी उनके अंदर टेंडेंसी नहीं, सिर्फ वो जैसे हैं वैसे ही बैठे रहे हैं और बैठे रहेंगे। इसका नाम क्या है? निकम्मा, टोटली निकम्मा। ऐसा निकम्मा होने की इच्छा करोगे? अब बोलो, ऐसा निकम्मा होने की इच्छा करोगे? कई लोग कहेंगे महाराज ऐसे निकम्मे बैठ करके तो हम बोर हो जाएंगे। निकम्मे तो बैठ ही नहीं सकते। यही आपके अंदर का ज्ञान जब वास्तव में इस निष्कर्म शब्द को जानेगा तब आप समझ पाओगे कि सिद्ध क्या चीज है और हमें सिद्ध बनने की भीतर से इच्छा है कि नहीं है। ये सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए उनके गुणों में आकृष्ट होकर के इस तरह से अपने अंदर संतोष लाया जाता है। हे भगवान, जैसे आप निष्कर्म बैठे हैं, निकम्म बैठे हैं, ऐसे ही मैं भी निकम्म होकर के बैठा हूं, आपकी नकल कर रहा हूं। इसी का नाम है सामायिक। ऐसा निष्कर्म भाव, इसी को आचार्यों ने कहा निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो। द्रव्य संग्रह तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत शिविर लगे होंगे, बहुत सब लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा। उसमें सिद्धों का वर्णन करते हुए एक लाइन आती है निकम्मा। प्राकृत में उसको निकम्मा ही कहते हैं, जिसके सब कर्म निकल गए, जिनमें से सभी कर्मों का अभाव हो गया, उन्हें क्या बोलते हैं? निकम्मा। अब आप देखो, आपको निष्कर्म होने की भावना आ रही है कि नहीं? यह सिद्धत्व की ओर जाने की भावना है। तत्क्षयान मोक्ष भागी, तत् माने चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उन सबके क्षय से ही यह जीव मोक्ष का पात्र बनता है। और जब तक ये कर्म करेगा तब तक ये मोक्ष का पात्र नहीं बन सकता है। आपको कल बताया था उपश्रेणिक के बारे में। किसी भी तरह का कर्म है तो उस कर्म का फल भी किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है। उन्होंने किसी राजा से युद्ध किया, किसी से द्वेष किया, और उस द्वेष का फल उन्हें बाद में भी मिला, और उसी के फल के कारण से उनकी वह दुर्गति हो गई कि वो एक घोड़ा, दुष्ट घोड़ा, उन्हें ले जाकर के एक जंगल में एक गड्ढे में पटक दिया। इतना तो सुना था आप लोगों ने। अब वो क्या है? कल से वो वहीं गिरे पड़े हैं। वो उनको निकालना है कि नहीं? आपने तो याद दिलाया नहीं। अब वो जब गड्ढे में गिरे पड़े हैं तो देखो, ये भी कर्म का फल है। जो कुछ भी अपने जीवन में घटित होता है वो सब क्या होता है? स्वकृतज फल भोग। ये ध्यान रखना, अपने ही किए हुए कर्म के फल से वो आदमी गड्ढे में गिरा, बिल्कुल चोटिल हो गया, चोट लग गई, घायल हो गया, बिल्कुल ही उनकी हालत खराब हो गई, और उस गड्ढे में पड़े हुए 1-2 दिन भी हो गए। उसके बाद में उस गड्ढे के आसपास वहां जो जंगल था, भील लोग वहां घूमा करते थे, तो एक भीलों का सरदार उस गड्ढे के आसपास आकर के देखता है कि यहाँ कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, कराह रहा है, और उसको देख करके वह पहले तो उस व्यक्ति को निकालता है, और निकालने के बाद में उसे वह पहचान जाता है, देखता है अरे इनके बारे में तो मैंने बहुत सुना था, इनको तो मैंने देखा था, ये तो बहुत बड़े राजा हैं और ये यहाँ गड्ढे में पड़े हैं। तो वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये राजा की ये दुर्दशा कैसे हो गई। उन्होंने, उस व्यक्ति ने, जो भीलों का सरदार था, उसने उन राजा को निकाल करके उनसे पूछा कि ये हाल आपका कैसे हो गया। इसी को बोलते हैं बेहाल हो जाना। कैसा हाल हो गया? बेहाल। राजा को तो कैसा होना चाहिए था? खुशहाल होना चाहिए था, और राजा की ये खुशहाली बेहाली में बदल गई। ये हाल कैसे हो गया? तो राजा ने बताया कि ये मैंने जिस राजा से युद्ध किया उसकी दुष्टता के कारण से मुझे ये फल भोगना पड़ा, और आज मेरा यह हाल हो गया। अब मुझे पता नहीं है कि मैं अपने घर तक कैसे कब पहुंच पाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस गड्ढे से निकल पाया, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया,
तो वह व्यक्ति कहता है, अरे स्वामी आप तो मेरे ही स्वामी हो, मेरे लिए यह उपकार करने का समय मिल गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और वो कहता है कि आप मेरे घर चलो। तो वो राजा उपश्रेणिक को लेकर के घर ले जाता है और घर ले जाकर के उन्हें कुछ सेवा करने की, खिलाने पिलाने की पूरा वह आयोजन करता है, पूरा बंदोबस्त करता है। अब वह राजा उपश्रेणिक जब अपनी चेतना में आते हैं और ये देखते हैं कि ये भीलों का सरदार है, तो ये सब कुछ खाता पीता है, इसका आचार विचार सब कुछ बदल चुका है। उन्होंने उससे पूछा, भाई बताओ तुम किस जाति के हो? तो वो कहता है मैं क्षत्रिय राजा हूं, लेकिन किसी कारण से अपने पद से च्युत हो गया, तो मैं इस भीलों का यहाँ सरदार बन गया। बहुत दिनों से मैं इन्हीं भीलों की संगति में हूं, तो भीलों जैसा ही मेरा ये सब भोजन पान आचार विचार हो गया। तो वह उपश्रेणिक राजा कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रह तो सकता हूं, लेकिन तुम्हारा जो परिवार है, जिस तरह से तुम लोगों के साथ में उठते बैठते हो, भोजन करते हो, मैं उन सबके साथ में भोजन नहीं कर सकता। सुन रहे हो कि नहीं? अगर आपकी ऐसी स्थिति बनी पड़ी हो तो आपका क्या हाल होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। आप अधमरी स्थिति में हो, आपका शरीर चोटिल हो, आपको कोई भी व्यक्ति ले जा करके कुछ भी खिला पिला रहा हो और आप उससे पूछो आप किस जाति के हो, आपका कैसा आचार विचार है, आपका किनके साथ उठना बैठना है, आपका कैसा खान पान है, ये पूछोगे? या जो कुछ भी वो दे देगा सब खा लोगे? पहले खा तो लो, फिर बाद में देखेंगे। कई लोग तो पानी पीने के बाद में जात पूछा करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436947।